हम लोग त्रिकोणमिति में ही कैसे हम कोणों की निष्पत्तियों को प्राप्त करेंगे इस संबंध में पढ़ेंगे। आप लोग पहले ही घबरा जाते हैं, थोड़ा सा आप विश्वास के साथ उसमें चलिए, घबराइए मत। हम लोग जहाज चला रहे हैं, गिर जाएंगे। हमें किसी भी तरह का भय नहीं है। हम अपने कलम से अपने कॉपी पर बना रहे हैं, परीक्षा में नहीं बैठे हैं। हमें समय देना है, समय दे करके अच्छी तरह से समझना है। हम एक बार, दो बार, चार बार समझेंगे, समझ करके उसको हल करेंगे। देखिए, जितना हम, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गलती नहीं किया हो। सब लोग गलती के बाद ही सीखते हैं। जब आदमी गलती करेगा, ठोकर लगेगा, फिर सीखेगा। तो चलिए हम लोग निकालने चल रहे हैं। हम सबसे पहले त्रिकोणमिति के निष्पत्तियों में हम 60 डिग्री का मान प्राप्त करने जा रहे हैं। इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज लेंगे ABC। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा जो है बराबर होती है। तो AB बराबर BC बराबर AC बराबर A हम मान लिए। और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री हम ले लिए। अब हम AD एक लंब शीर्ष A से BC पर डाल रहे हैं। AD हम लंब BC पर डाल रहे हैं, इसलिए कोण ADC बराबर 90 डिग्री। अब एक त्रिभुज हमको मिला ADC, जिसमें यह लंब होगा, यह कर्ण होगा, यह आधार होगा। BC बराबर 1 इकाई है और यह लंब ठीक बीच में आएगा, क्योंकि त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। तो शीर्ष से डाला गया लंब इसकी माध्यिका भी होगी। तो यहां BD बराबर DC बराबर A/2। ठीक इसकी आधी इकाई हमको प्राप्त होगी। अब समकोण त्रिभुज ADC में लंब AD हमको ज्ञात करना है। तो लंब AD बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। देखिए, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब A स्क्वायर, इसका मान हमको A प्राप्त है। A स्क्वायर माइनस इसका मान A/2 है। A स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर। ठीक AC का मान यहाँ और DC का मान यहाँ रखे हैं। अब इसका हम मान स्क्वायर करेंगे। A स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर 4 होगा। ठीक बट्टा के घटाव के नियम से घटाएंगे तो लघुत्तम हमको 4 मिला। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 4, यानी रूट में 3A स्क्वायर 4, 3A स्क्वायर 4। अब A स्क्वायर 4 का तो वर्गमूल आसानी से हो जाएगा, A/2। √3 का वर्गमूल नहीं, 3 का वर्गमूल नहीं प्राप्त करेंगे हम, तो √3 A/2 हो गया। अब हम चल रहे हैं साइन 60 का मान प्राप्त करने के लिए। तो यहां लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब कितना हो गया, AD, कर्ण कितना हो गया, AC। तो हमको प्राप्त हो गया AD का मान हमको प्राप्त कितना हुआ है, √3A/2, और AC का मान कितना है, A। सुविधा के लिए A/1 कर लिए, बट्टा के भाग में उलट जाता है। तो √3A/2 इंटू 1/A, A से 1 कट गया तो बराबर √3/2। तो देखिए आपको मिल गया साइन 60 का मान √3/2। अब हमें कॉस का मान लेना है, कॉस 60 डिग्री। कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, यानी DC/AC, DC/AC। तो बराबर A/2 A/1 कर दिए, बराबर A/2 इंटू 1/A, कट गया तो बराबर 1/2। इस तरह से हम दोनों निष्पत्तियों का मान प्राप्त करेंगे। अब tan का अगर प्राप्त करना है तो हम यहां लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार, यानी √3A/2 A/2। तो बराबर √3A/2 इंटू 2/A। देखिए A से A और 2 से 2 कट गया, इक्वल टू √3। बाकी शेष तीनों निष्पत्तियां इसका विलोम होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। केवल इसको उल्टा लिख दीजिएगा, बस तीनों निष्पत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इस तरह से हम 60 डिग्री की निष्पत्तियों को प्राप्त। मान लीजिए अब हमको साइन 30 डिग्री का या कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसी त्रिभुज में हम लोग कैसे निकाल लेंगे। यहां जो हम लंब डाले थे, या इस कोण को ठीक बीच से बांट के 30 बना दिया। हमको साइन 30 का मान निकालना है, साइन 30 डिग्री बराबर। तो देखिए हम लोग पहले से जानते हैं कि जिस कोण को हमें लेना है उसके सामने की भुजा को लंब मानते हैं। कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार में ही परिवर्तन होता है। इसके सामने की भुजा यह लंब होगी, तो हो गया DC/AC, यह हमको प्राप्त होगी।
तो डीसी का मान हमको मिल गया है। हमने यहाँ डीसी का मान प्राप्त कर लिया है a/2 और एसी का मान कितना है a/1 कर ले तो a/2 इंटू 1/a कट गया बराबर 1/2। इस तरह से हम sin 30 का मान प्राप्त कर लिए। cos 30 का मान प्राप्त करना है तो हम लोग जानते हैं cos 30 बराबर यह आधार बट्टे कर्ण। अब आधार हमारा यह है क्योंकि यह तो लंब हो गया तो आधार में लिखेंगे AD अब बट्टे AC बराबर हो गया। AD का मान हम लिखेंगे यहां पर AD का मान हमको मिला है √3a/2 और AC का मान a/2 यहां हम लिख लिए। अब इसको हम लिखेंगे √3a/2 इंटू 1/a कट गया तो बराबर √3/2। इस तरह से हम tan का मान भी प्राप्त कर सकते हैं अथवा tan का मान इससे भी प्राप्त कर सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर sin 30 अब बट्टे cos 30 ऐसे भी लिख हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हमको प्राप्त हो जाएगा 1/2 अब बट्टे √3/2 तो बराबर 1/2 गुणे 2/√3 कट गया तो बराबर 1/√3। तो ऐसे भी अगर साइन कोस का मान हमको प्राप्त हुआ तो tan का मान प्राप्त हो जाएगा और चाहे तो त्रिभुज से रख के भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम जिस कोण का मान प्राप्त करना चाहें उस कोण का मान किसी ट्रायंगल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास रखें और आप बनाएं, हम आपके साथ हैं। अगर परेशानी है आपकी मदद करेंगे, जब भी खोजिएगा मदद करेंगे, लेकिन आप बनाएं तो सही पहले। थैंक यू।